गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जसविंदर आपके लिए आज फिर एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। और जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्क्वेयर्स, मैथमेटिक्स में स्क्वेयर्स। भी बच्चों, मैंने आपको 2D स्क्वेयर तो पहले बता चुका हूँ। आज 3D स्क्वेयर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलो बच्चों, आपको बताते हैं अभी 3D स्क्वेयर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, जैसे कोई भी 3D स्क्वेयर आ जाता है 101 से 99 तक। तो बच्चों, आपने सबसे पहले हम 108, 107 इस तरह से कोई भी स्क्वेयर्स फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों, 108 का स्क्वेयर्स आपने फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको 108 लिख देता हूँ। अब बच्चों, ये 100 से जितनी भी अधिक वैल्यू है 8 वैल्यू, एक बार इसको प्लस कर दूंगा और एक बार इसको माइनस कर दूंगा। तो बच्चों, जब आपको एक बार प्लस एक बार माइनस, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि स्क्वेयर्स। तो बच्चों, 8 का स्क्वेयर क्या हो गया? 64। अब बच्चों, आपने क्या करना है, 108 में 8 प्लस करना है 116, और 108 में से 8 माइनस करना है 100, और बटे में 100 कर दोगे तो बच्ची अब बच्चों आपके पास 116 64। तो आंसर क्या है बच्चों आपका? 116664। तो बच्चों, आप इस तरह से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको और गाइडलाइन देता हूँ भी। जो हमारा इसमें बेस रहेगा 100 भी हो सकता है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, यानी कि नियर अबाउट। अब 107 लिखा मैंने, 107 का स्क्वायर। तो बच्चों, 107 प्लस 7 और माइनस 7, अब दोनों का स्क्वायर क्या आ गया? 49। 107 में 7 प्लस 14, 7 प्लस किया बच्चों 114, और 107 में से 7 माइनस किया 100 अपॉन 100। तो बच्चों, आंसर आ गया 11449। तो बच्चों, इस तरीके से आप सेकंडों में इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको भी। कई बार बच्चे सोचते हैं इसको हम बहुत ही अपने सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बच्चे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, पहले आपको टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको सेकंडों में 5 या 6 सेकंड में इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लेते हैं बच्चों कुछ और एग्जांपल, जिससे आपको और भी जैसे 207। अब बच्चों, आपने 207 का स्क्वायर करना है, तो 207 लिख लिया हमने। अब प्लस 7 माइनस 7, तो वही 7 का स्क्वायर 49। 207 में 7 प्लस करो बच्चों 214, 27 में 7 माइनस करो 200 अपॉन 100। अब ये देखो 207 यानी कि किसके आसपास है? नियर अबाउट है 200 के, तो इसलिए इसकी बेस वैल्यू हमने 200 है। तो 214 को 2 से गुणा करो, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, तो बच्चे 428 49 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही कोई वैल्यू ले लो आप 309। अब 309 है तो 309 का स्क्वायर करना है, तो 309 बच्चों प्लस 9 माइनस 9, तो 9 का स्क्वायर 81। 309 में 9 प्लस कर दो बच्चों 318, 309 में से 9 माइनस कर दो 300 बटे 100, तो बच्चों 18 3 54, 3 3 9, तो 954 81 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही हम और एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपके और भी ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो सकें। जैसे बच्चों 408, 509, 606। अब बच्चों, 408 का स्क्वायर करना है, तो प्लस 8 माइनस 8, तो बच्चों 8 का स्क्वायर
64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो 408 में बच्चों 8 प्लस किया तो 416, 408 में से 8 माइनस किया 400 बटे 100, तो 16 चौके 64, चौका चौका 16, 16 64 64 आपका आंसर आ गया बच्चों। उसके बाद है 509। अब बच्चों 509 प्लस 9 माइनस 9, तो बच्चों 9 का स्क्वायर 81, 509 में 9 प्लस कर दिया 518, 509 में से तो बच्चों 18 पंजे 90, 5 को 5 से गुणा गया 25, तो 25 90 81 आपका आंसर आ जाता है। तो बच्चों आपने बिल्कुल भी वो नहीं करना, आप एक कॉन्सेप्ट के आधार पे चलोगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका 606। अब 606 का आपने स्क्वायर करना है। 606 प्लस 6 माइनस 6। अब बच्चों 6 का स्क्वायर 36, 606 में 6 प्लस कर दिया 612, 606 में 6 माइनस कर दिया 600। अब इसको गुणा कर 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 6 को 6 36, 36 72 36 आपका आंसर आ जाता है। तो बच्चों ये तो थे हमारे। अब लेते हैं बच्चों आपको भी ऐसी संख्याएं जैसे मैंने ले लिए 606, 707, 808, 909। अब जैसे बच्चों ले लेते हैं 909। अब 909 में अगर आपने 909 का स्क्वायर करना है तो 909 अब प्लस 9 और माइनस 9, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 909 में 9 प्लस कर दिया 918, 900 अपॉन 100। तो बच्चों 9 अट्ठे 72, 2 9 एकम 9 और 7 16, 1 नियम नियम 81 और 1 82, तो 82 62 81 बच्चों आपका आंसर आ जाता है। 82 62 81। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको ये 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है भी ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है 808। तो 808 में प्लस 8 माइनस 8, तो 8 का स्क्वायर 64, 808 में 8 प्लस कर दिया 816, 808 में से 8 माइनस कर दिया 800। अब 816 को 8 से गुणा 8 6 48, 4 8 1 8 और 4 12, 1 अठोटी 64 और 1 65, 65 28, 65 28 और 64। तो बच्चों आपका आंसर क्या आया 65 28 और 64। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं बच्चों। अब जैसे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 195। अब 195 का आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अभी तक तो मेरे 300 200 500। अब लेते हैं हम क्वेश्चंस 195 285 295 ऐसे। अब 195 तो बच्चों 195 प्लस 5 माइनस 5। अब 195 कई बच्चे बोलते हैं भी सर हमने 100 बेस माना, 100 भी बेस मान के चल सकते हैं, लेकिन अगर आप 100 बेस मानोगे तो 95 को स्क्वायर करने में हमें मुश्किल होगी। तो हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो हमारा बेस भी बने और हमारा क्वेश्चन भी जल्दी क्रैक हो जाए। अब 195 में 5 प्लस करेंगे बच्चों 200, 195 में से 5 माइनस करेंगे 190, 5 का स्क्वायर 25 बटे 100, तो 19 दूनी 38, तो 380 25 बच्चों आपका आंसर है। आंसर क्या है बच्चों 380 25 38025। भी आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं 485। अब बच्चों 485 है तो 485, अब 400 का भी बेस है और 500 का भी, लेकिन इजी कहाँ से पड़ेगा 500 से। तो 485 प्लस 15 माइनस 15। अब बच्चों 15 का स्क्वायर होता है 225, 485 में 15 500,
485 में से 15 470 बटे 100, डिवाइड हमने 100 से ही करना है। अब कैंसल, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 और 3 23, एक जीरो लगा दिया। तो बच्चों यहाँ पे 225 है, तो बच्चों आपने 2 डिजिट लेने हैं, जो ये तीसरा है ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा जाके। तो बच्चों 2352 25। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। अब बच्चों आपने 485 का स्क्वायर करना था, तो 485 का स्क्वायर है, तो 485 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, 485। अब आपने जो बेस वैल्यू है वो देखनी है भी, आप 400 लेनी है या 500 लेनी है। तो अगर आप 400 लेते हैं तो बच्चों 85 प्लस और 85 माइनस करने पड़ेंगे, तो 85 का स्क्वायर आपके लिए टिपिकल है। तो आपने देखा भी ये चीज 500 के नियर अबाउट है, तो आपने क्या किया, 485 में प्लस 15 कर दिया और 485 में माइनस 15 कर दिया। तो 485 में प्लस 15 करके बच्चों आपका आया 500, और 485 में से 15 माइनस करके आया 470। अब इसको 15 का स्क्वायर हो गया बच्चों 225 बटे 100। अब आपको जो भी स्क्वायर्स की अगर तो 2 डिजिट है, अगर वैल्यू आपकी 2 डिजिट है तो आप इसको एज इट इज लिख दोगे। अगर आपकी वैल्यू 3 डिजिट है तो आप जो 2 है ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये 2350 आ जाएगा, 2352 आ जाएगा, और 2352 25 आपका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक दो एग्जांपल ये ऐसा ही ले लेते हैं। जैसे बच्चों आपने ले लिया 689, अब 689 का स्क्वायर है। अब 689 किसके नियर अबाउट है, 700 के नियर अबाउट है। तो आप बेस बनाओगे 689 प्लस 11 माइनस 11। अब 689 में अगर 11 प्लस करते हैं तो 700, और 689 में से अगर 11 माइनस करते हैं तो 678 बटे, तो 11 का स्क्वायर 121। तो बच्चों आप देखो कैंसल, अब इसको 8 7 से गुणा कर दोगे, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 49 प्लस 5 54, 7 6 42 और 5 47 प्लस 121। अब बच्चों आपने ये चीज आपकी 3 डिजिट में आ गई, किस में आ गई, 3 डिजिट में। लेना आपने 2 डिजिट है तो आपने 21 लिख दिया, एक कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो 47 46 है नहीं, तो 47, अब 46 में एक और जोड़ेंगे तो 47 47 21 आपका आंसर आ जाएगा। 47 47 21 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 886। अब बच्चों 886 का आपने स्क्वायर निकालना है, तो 886 है जो किसके नियर अबाउट है, 900 के। तो 886 प्लस 14 माइनस 14। अब कई बच्चों को ये नहीं पता लग रहा है ये प्लस 14 या माइनस 14 कैसे है। जैसे मैंने इसमें किसी में 11 प्लस कर रहा हूँ, किसी में 14 प्लस कर रहा हूँ, किसी में मैं 12 प्लस कर रहा हूँ। तो बच्चों आपने देखना है भी आप 886 है, आप 886 दो आपकी बेस वैल्यू बन सकती है, 800 और एक 900। अगर बच्चों आप 800 बेस वैल्यू बनाते हैं तो आप क्या करोगे, 800 प्लस 886 प्लस 86, और अब देखो 886 में प्लस 86 करेंगे और 886 में से माइनस 86 करेंगे, तो आप यहाँ पे 86 का स्क्वायर निकालने में आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि आपने क्वेश्चन को इजी से भी और मुश्किल बना दिया। तो ये तो चीज आप नहीं करोगे। अब आपने देखा है भी जो 886 हो किसके नियर अबाउट है, 900 के। अब 886 में क्या प्लस करेंगे, 14, और जो प्लस करेंगे वही चीज आपने माइनस करनी है बच्चों। आपने भी जो भी चीज आप प्लस करोगे वही माइनस करोगे। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार की संख्या गुणा करना। अब यहां पे देखो 14 का स्क्वायर हो गया 196, क्या है बच्चों, 196। अब 886 में 14 प्लस कर दिया 900 गुणा, इसमें से ये माइनस कर दो 2 7 872 बटे 100, तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, 6 9 अट्ठे 72 और 6 78। अब बच्चों ये 196 है तो यहां से 1 यहां पे आ जाएगा, तो 7849996 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये तो मैंने बता दिया आपको भी, जैसे 100 से ऊपर के भी और 100 से कम के भी। अब आते हैं जैसे कई बार मिड वैल्यू आ जाती है आपके पास,
जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ले लेते हैं 252 का स्क्वायर। अब बच्चों आपने देखा है 252 का स्क्वायर, जो 252 वैल्यू है आपकी, तो बच्चों ये 252 वैल्यू है आपकी, ये आपके यानी कि 200 भी इसका बेस बन सकता है और इसका बेस बच्चों 300 भी बन सकता है। तो आप इस चीज को क्वालिफाई करने के लिए तो आप यहाँ पे हम बेस लिख सकते हैं, 150 तो लिख सकते हैं, 250 भी, 350, 450, 550, 650, 750, 850 एंड 950, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन के द्वारा करते हैं सॉल्व। अब 250 है, तो अगर मैं 252 है तो 250 आएगा इसका, तो +2 -2, +2 और -2। अब यहां पे आपने देखना है 2 का स्क्वायर 4। अगर बच्चों आपके पास सिंगल डिजिट आता है, क्या आता है, सिंगल डिजिट, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो आपने 0 4 लिखना है बच्चों। अब 250 में से 250 में 2 प्लस कर दिया 254, और 250 में 2 माइनस कर दिया 250 बटे 100। तो यहां से 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 2 2 सत्ते 14। अब 127 को 5 से गुणा किया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 635 0 4 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 635 0 4। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, 250 + 2, 250 - 2, 254, 250 अपॉन 100, 2 का स्क्वायर 4। अगर सिंगल डिजिट में तो आप बच्चों इसको लिखेंगे 0 4। क्या लिखोगे, 0 4। अब यही चीज 0 4 लिख दिया आपने। अब यहां से आपने 0 के साथ 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 127 आ गया। 127 को बच्चों आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को 7 से 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 1 5 और 1 6, 635 0 4 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों आपका 461। अब बच्चों 461 है, तो 461 किसका बेस बनेगा, ये 400 का बन सकता है, 500 का, लेकिन इनका बीच की वैल्यू क्या है, 450। तो आपने दिमाग में रखना है भी 450 इसका बेसिक बने। तो 461 + 11 - 11। अब यहां से +11 और -11 करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121। अब इसमें प्लस कर दिया तो बन गया बच्चों 472, इसमें से माइनस कर दिया 450, डिवाइड वही 100, 5 9 जा 45, 5 2 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा। अब इसको 9 के 54, 4 5, 9 3 27 और 5 32, 3 9 दूनी 18 और 3 21। तो बच्चों 121। तो अब आपने 3 डिजिट आ गए, तो आपने यहाँ 21 लेना है, एक कैरी आ जाएगा 5 2 1, तो 21 25 21 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। 21 25 21 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 672। 672। अब बच्चे 672 है, 672 + 2 -22, सॉरी +22 और -22। अब बच्चों आपने देखा है 22 का स्क्वायर कितना है, 484। अब इसमें 22 प्लस कर दिया तो 694, इसमें से 22 माइनस कर दिया 650 बटे 100, कैंसल, 5 दूनी 10 13, 2 पे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब इसको गुणा कर दो, 13 सत्ते 91, 9, 13 चौके 52 और 9 61, 1 6, 13 3 39 और 6 45, 484। अब बच्चों 4 यहाँ पे ऐड कर देना आपने, तो 4511 में 4 ऐड करेंगे तो 4500
15 प्लस तो 4515 84 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपने एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूं बच्चों, जिससे आपको ये चीज और भी इजी लगे। 672 है, अब 672 का स्क्वायर करना है बच्चों आपने। अब 672 में प्लस वाई और माइनस वाई, 672 में प्लस वाई करके आ गया 694 और माइनस करके आ गया 22, 650। तो एक हमारा बेस 650 भी हो सकता है, डिवाइड मैंने बताया 100 से ही करना है। अब 22 का स्क्वायर 484। अब यहाँ पे 3 डिजिट है तो आपने 2 लेने हैं बच्चों। तो अब इसको आपने कटिंग कर दी, 0 के साथ 0, 5 के साथ 5 2 जा 5 13, 339, 339 को 13 से गुणा 13 7 91, 9 13 चौके 52 और 9 61, 6 13 3 39 और 6 45, 4511। अब इसको ऐड करना है, 484 में से आपने 4 इधर ले जाओगे, 4515 आ जाएगा और 84 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 858। अब बच्चों 858 वैल्यू है। अब 858 है प्लस 8 और माइनस 8, तो 858 में प्लस 8 करेंगे तो बनेंगे बच्चों 866। 850 माइनस कर, इसमें से माइनस करेंगे तो 850 बटे 100, 8 का स्क्वायर 64। तो कैंसल, 5 दूनी 10, 17, 2 चौके 8, 2 तिये 6। अब इसको 17 तिये 51, 5 17 तिये 51 और 5 56, 5 17 चौके 68, 68 और 5 73, ये 64। तो बच्चों आ जाएगा 73, 61, 64। तो बच्चों ये चीज आपकी थी 101 टू 999 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको आप सभी को आज 101 से लेके 999 तक का स्क्वायर्स निकालना सिखाया है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं भी सर ये चीज़ नहीं समझी, इससे हम अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करें, या कमेंट के द्वारा आपको दोबारा से वही चीज़ बता सकते हैं। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।